आईसीसी में भारतीय जारादारी। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? वो लोग नवाजे जाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान करेंगे। हर जगह तो कूद रहा है वो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इसको आईसीसी के चेयरमैन से फारिग कराओ। चलो वो कहते तो हैं, लेकिन उसको फारिग करने का कोई तरीका भी तो हो। उनका नाम बिगाड़ने की बजाय अच्छा करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट। चेयरमैन साहब कितनी दफा धोखा खाएंगे एक ही बंदे से? कितनी दफा धोखा खा लेना चाहिए? एक बंदे नहीं है ना, मसला ये है कि हर दफा कोई और बंदा बदल के देख रहे हैं, हर कोई धोखा दे रहा है उनको। ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भाई देखो, हमें इस वजह से जेलसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे? भाई इंडियंस ही क्यों हर जगह पे आते हैं? जिसका पैसा है उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। सही है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने या 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा। इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज नहीं है? पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। काफी टाइम हो गया अब तो मोहसिन नकवी साहब कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है, कोई 1-1.5 साल तो गुजार चुके हैं मोहसिन नकवी साहब, फिर क्यों नहीं? जिस तरह हाफिज ने कहा कि आप लोग तो छोटी छोटी बातों पे एक पूरा ग्रुप आ जाता था, पूरा ग्रुप एहतजाज करता था, जो चीज गलत होती थी उस गलत पे आप लोग खड़े होते थे, क्यों नहीं इस वक्त आप लोग खड़े होते हुए? इस तरह करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं, और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं, जियो स्टार का वो सीईओ है, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का, इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा होगा। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी की तकर्री करना चाहता है तो उसकी तस्वीर सामने रखता है। जैसे महरीन, अगर आपको किसी पोस्ट पे लेना होगा ना, तो आपसे पहले पूछेंगे महरीन आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपने काम किया है। जो आप बोलेंगे ना, महरीन ने लिखा मैं मास्टर्स हूं, तो लिखेंगे मास्टर्स चाहिए। महरीन ने लिखा मुझे 4 साल का तजुर्बा, बोलेंगे 4 साल का तजुर्बा, क्योंकि वो पहले डिसाइड हो चुका होता है। ज्यादातर अभी से नहीं, पहले से ही है कि किसको हमें इस पोस्ट पे रखना है। तो आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने या 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा। इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अब तो आईसीसी को कहते ही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो पहले ये डिसाइडेड था कि किसको लेकर आना है, उनकी सब खबरें छप चुकी थी, सब कुछ था। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। और ये सहाफी हैं, एक खुशी की खबर इनके तकर्री से ये है कि एक रिपोर्टर जो है वो आईसीसी का चीफ बन सकता है। तो खैर चले, हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करेंगे, क्या पता कल कल को कोई पाकिस्तानी बने तो फिर हमारी भी लॉटरी निकल आए, आईसीसी में कोई काम मिल जाए। बहरहाल अब इसमें कोई हैरानी की बात यूं नहीं है कि इंडियन मीडिया ने ही काफी पहले ये डिस्क्लोज कर दिया था कि कौन आएगा आईसीसी का नया चीफ, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन कोई प्रेस रिलीज आए कि खिदमात का उनकी तारीफ करते हुए उसे कहा जाए कि अब नहीं रहे, क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जिसका पैसा है उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। सही है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा, इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है। हेड हंटिंग होती है, अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल, उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी चेयरमैन जय शाह थे, अब सीईओ भी उनका
संजोग गुप्ता हो गए हैं, एक इंडियन आ गए हैं, तो ये तो पूरा इंडियन एक वो लॉबी बन रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं। जियो स्टार का वो सीईओ है, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का, इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा होगा और वो अपने एक्सपीरियंस उसमें लेके आएगा, कैसे क्रिकेट को मजीद जो है फरोग दिया जाए पूरी दुनिया में। डेफिनेटली 2026 के अंदर, जो 2028 के अंदर ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे फायदा होगा। ये मेरिट के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट हुई होगी। और देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीसी के अंदर इंडियंस आ रहे हैं। इंडियंस तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ लग रहे हैं। गूगल का सीईओ का है, माइक्रोसॉफ्ट के बड़े ओहदों पर इंडियन फाइल्स हैं। तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, हमें भी मेहनत करनी चाहिए, हम पाकिस्तानियों को, और हमें भी जो है इन बड़े ओहदों तक जाना चाहिए। तो बहरहाल अच्छी बात है, इनको सीईओ बनाया गया है, एक साउथ एशियन है, हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे किसी पड़ोसी को उन्होंने सीईओ बनाया, इससे पहले इंग्लैंड का था। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए, क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और इसका सबूत ये भी होगा। हालांकि इस मौके पर अगर कंपिटेंट थे भी थे, तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर। और ये जो 4 रुकनी कमेटी थी, उसमें हैरानकुन तौर पर जो उनके सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो भी उसका हिस्सा। इसके अलावा इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, उनका सिंगापुर से ताल्लुक है। ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं मीडिया में देख रहा हूँ, मैं काफी यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, वो परेशान नजर आ रहे हैं, वो टेंशन में नजर आ रहे हैं, और वो जेलेसी एक फील करा रहे हैं कि यार ये इंडियन क्यों आ गया। ये मुझे समझ नहीं आई भाई। देखो, हमें इस वजह से जेलेसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियंस क्यों हर जगह पे आते हैं? तो फिर हुआ ना, फिर आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में एक नए प्रशासक की नियुक्ति ने खेल जगत का ध्यान खींचा है। यह नियुक्ति बताती है कि क्रिकेट अब केवल मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक वैश्विक इंडस्ट्री बन चुका है, जिसमें नेतृत्व, रणनीति, तकनीक और संचार की भूमिका पहले से कहीं अधिक अहम हो गई है। जब किसी ऐसे व्यक्ति को इस स्तर की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मीडिया और डिजिटल प्रसारण जैसे आधुनिक क्षेत्रों में मजबूत रहा हो, तो यह इस बात का संकेत होता है कि खेल संस्थाएं अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर पेशेवर योग्यता और नवाचार को प्राथमिकता दे रही हैं। यह बदलाव इस ओर इशारा करता है कि आज के दौर में खेल को विकसित करने के लिए मैदान से बाहर की रणनीतियां उतनी ही जरूरी हैं जितनी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की नियुक्तियां खेल संगठनों में पारदर्शिता, आर्थिक स्थिरता और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देती हैं। जब नेतृत्व अनुभव और समझदारी से भरा हो, तो उसका असर पूरे संगठन की कार्यशैली पर दिखाई देता है। यह भी देखा गया है कि ऐसे निर्णय कभी कभी सार्वजनिक बहसों का विषय बन जाते हैं, लेकिन यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां हर व्यक्ति अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। इस पूरे परिदृश्य से एक बात स्पष्ट होती है, अगर किसी संगठन में नेतृत्व की नींव मजबूत हो, तो वह संगठन नई ऊंचाइयों को छू सकता है। आज के युग में खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग, तकनीकी उन्नति और आर्थिक समृद्धि का भी जरिया बन चुका है। तो आपका क्या मानना है? क्या इस तरह की नियुक्तियां खेल को अधिक प्रोफेशनल और निष्पक्ष दिशा में ले जा रही हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि खेल जगत की हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।